जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम आपको इस वीडियो में अपनी आत्मकथा बताएंगे, यानी कि हमारा आकर्षण कैसे राम नाम के जाप के प्रति हुआ, कैसे गुरु कृपा हुई जिससे राम नाम के बारे में जो गुप्त जानकारियां हैं वो हमें प्राप्त हुई और हमारे जीवन में किस तरह से बदलाव आया और किस तरह से हम एक साधारण इंसान से भगवान श्री राम जी के तुच्छ दास बन पाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो आपको बहुत बहुत कुछ सिखाएगी। ये आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन ये 10 से 15 मिनट की वीडियो हमारे पूरे जीवन पर आधारित है, जिससे आपको एक अलग ही ज्ञान मिलेगा और एक अलग ही आपकी सोच हो जाएगी और भगवान से आपका प्रेम होगा। ये क्रम शुरू हुआ था 2018 से। बचपन से ही हमारे अंतःकरण में श्री हनुमान जी के प्रति भाव था। बचपन में ही वैसे तो हमारे घर में पूजा पाठ ज़्यादा होता नहीं था, और फिर हम जब छोटे थे, हमारी अवस्था ऐसी कोई 5 से 6 साल होगी, उस समय हम हमारे गांव के पास एक मेला लगता था। उस मेले से हनुमान चालीसा हम खरीद के लाए थे और हमने अपने घर वालों से कहा कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। तो घर वालों ने मना किया कि अभी तुम छोटे हो, हनुमान चालीसा का गलत उच्चारण करोगे तो हनुमान जी महाराज रुष्ट हो जाएंगे, वो मानेंगे नहीं। लेकिन हमने सुन रखा था कि हनुमान जी महाराज की साधना करते हैं तो ये शक्ति मिलती है, ये कृपा हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो हमको थोड़ी ललक थी उन शक्तियों को प्राप्त करने की, चमत्कारिक घटना देखने की। तो हम उस हनुमान चालीसा को हमने उस समय किया। शायद यह उन्हीं की कृपा थी, परमात्मा की कृपा थी कि उन्हीं ने हमें बचपन से अपने हाथ में ले रखा। श्री हनुमान जी महाराज की हम पर विशेष कृपा रही। धीरे धीरे यह क्रम बढ़ता गया। एक बार जो परम पूज्य श्री विष्णु चेतन जी महाराज हैं, उनका YouTube पर चैनल भी है विष्णु चेतन जी महाराज के नाम से, उनकी कथा होती थी और थोड़ी हम सुंदरता में, ये शरीर भगवान ने ऐसा सुंदर बनाया था कि इसका आकर्षण था शुरू से ही। तो वहाँ पर एक पंडित जी थे, उन्होंने हमें देखा और उन्होंने वहाँ पर श्री कृष्ण का रोल करने के लिए ओथ दिया। उस समय गुरु महाराज की कृपा से हमने बहुत अच्छा रोल किया और बहुत अच्छे हम लग रहे थे। जब बने थे तो ऐसा लग रहा था, जो बाद में हमसे बात करने आ रहे थे तो वो कह रहे थे कि साक्षात ये हमने कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं। और जो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री विष्णु चेतन जी महाराज थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और उनके आशीर्वाद से हमें फल रूप में उनका आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, भविष्य में श्री राम जी तुम्हारा कुछ भला ही करेंगे। तो शायद उनके ही आशीर्वाद का यह शुभ परिणाम था कि आज हम इस दौराई पर आकर खड़े हैं। जैसे हमारा जीवन यापन हुआ, अच्छे से हुआ, अच्छे घर में भगवान ने जन्म लिया। हमारे पिताजी सरकारी टीचर हैं, खेतीबाड़ी भी बहुत अच्छी है, मतलब सब कुछ हम संपन्न हैं। एक मिडिल क्लास जो जिसके पास होता है इस संसार में अपना जीवन यापन करने के लिए, वो सब कुछ भगवान ने हमें दे रखा है। और हमारे घर वाले भी भगवान ने ऐसे दिए हैं कि वो कभी भी हमें ना तो राम नाम के जाप से, ना पूजा साधना में, ना भगवान की किसी भी हम क्रियाकलाप में वो हमको अकेला नहीं रहने देते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही अवस्था हमारी बड़ी होती गई, 2018 में हमने YouTube पर एक संत थे, वो आज भी हैं, पंडोकर सरकार के नाम से उनका YouTube चैनल है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान, उनका नाम श्री गुरुशरण महाराज है। उनकी हमने वीडियो देखी और उनकी वीडियो देखकर लगा कि हनुमान जी महाराज की इन पर साक्षात कृपा है, क्योंकि वह किसी इंसान का बिना कुछ उसका पूछे बगैर उसके सारे भविष्य को जान लेते थे और बहुत से चमत्कार वह करते थे। तो हम उनकी सानिध्य में गए और वहाँ पर पर्चियाँ कटती थी, तो हमने 500 रुपये की पर्ची कटवाई, क्योंकि पैसा तो ज़्यादा था ही नहीं हमारे पास। तो 500 रुपये की पर्ची कटवा कर हमने उनसे मिलने की चाह पैदा की और उनसे मिलने का जो सपना था वो हमारा 4 से 5 दिन के अंदर में पूरा हो गया। जैसे ही हमने उनका दर्शन किया,
जैसे उनका स्पर्श हमने पाया तो एकदम हमारे हृदय में एक प्रेरणा जागृत हुई कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। हमारा कोई भाव नहीं था कि राम नाम का प्रचार करना है कुछ, बस हमारा भाव था कि हमें सिद्धियां प्राप्त करनी है, दरबार चलाना है। क्योंकि उनकी शान और शौकत देखकर, गाड़ी बंगले ये सब देखकर एक तरह से माया का वो होता है ना प्रभाव, वो सब हम पर छा गया। अब वो प्रभाव ऐसा छाया, सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिला। उस समय हम मेहंदीपुर बालाजी तो जाते ही थे, बचपन से ही हम श्री हनुमान जी महाराज के परम उपासक रहे हैं। उनकी ही साधना में जितनी बनती थी वो हमने की। तो उन्होंने कहा कि तुम पर मेहंदीपुर बालाजी की कृपा है और तुम्हारा ऐसे ऐसे इस समय में बहुत तुम पर दिव्य कृपा होगी, चमत्कारिक कृपा होगी। तो वो बात हमारे दिल में लग गई। हमने ठान लिया कि हमें यह जाप करना है, कैसे भी करना है। तो हम वहां से जैसे भी आए तो हमें एक अलग ही ऊर्जा शक्ति आ गई थी। कहते हैं ना कि वो एक परिवर्तन होता है, समय बदलने का जो चक्र का फेर होता है, वह हमने उस समय महसूस किया। साक्षात कृपा को हमने महसूस किया। ऐसा लगा था कि साक्षात भगवान हमको प्रेरित कर रहे हैं। तो उनसे मिलने के आने के बाद हमने क्या किया, हम पढ़ाई करते थे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस समय से सोचा कि पढ़ाई वढ़ाई में कुछ रखा नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई को हमने बिल्कुल छोड़ दिया और फिर हमने जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे हमने घर पे ही जाप करते थे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते थे 10 से 15 माला। फिर क्या था कि शुरुआत में हम इतनी समझ तो थी नहीं, बहुत आनंद आता था मंत्र जाप करने में, बहुत आनंद आता था, बहुत मन अच्छा होता था। फिर हमारे घर के पास में ही हमारे यहाँ पे एक सिद्ध संत हैं जिनका नाम परम पूज्य श्री भोलादास जी महाराज है। उनकी आत्मकथा भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हमें अगर मौका मिलेगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से उनके बारे में जरूर बताएंगे। तो हमें पता चला कि घर पर यह साधना नहीं बन पा रही थी। घर में ग्रस्त में आपको पता है कोई ना कोई झंझट बनी रहते हैं, परेशानी हो जाती थी। फिर हमने मंदिर पे जाना शुरू किया। जैसे ही हम मंदिर पे गए तो हम बस हनुमान जी महाराज को मानते थे। फिर हमने शनिवार और मंगलवार का व्रत करना शुरू किया और लंबे समय तक शनिवार और मंगलवार का व्रत किया और चोला श्री हनुमान जी महाराज पर निरंतरता के साथ चढ़ाया। और श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हमारा भजन में मन लगने लग गया। लंबे लंबे समय तक हम मंदिर में जाप करते थे और वो जगह ही ऐसी सिद्ध है कि अगर वहां पर जाप किया जाए तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तो एक समय ऐसा आया कि हमारा शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। घर वाले भी कहने लगे थे कि इसे क्या हो गया है। गांव में भी चर्चा फैल गई थी कि बच्चा जो है वो संत हो जाएगा, क्योंकि मंदिर पे जाने लग गए थे। सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर मंदिर पर पहुंच जाते थे। बाबा जी वहां के जग नहीं पाते थे जब तक मंदिर की हम सफाई कर देते थे। वहां पर बैठकर हम पूजा पाठ करते थे जितना बजा, पूरा पूरा दिन हमारा मंदिर पर निकल जाया करता था। श्री गुरु महाराज की हम सेवा तो उस समय नहीं कर रहे थे, हनुमान जी महाराज की सेवा करते थे, क्योंकि शुरू से ही हम हनुमान जी महाराज के भक्त रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज की ही कृपा से ऐसे कोई 4 से 5 महीने के अंदर हमारे अंतःकरण में एक प्रेरणा जागृत हुई कि तुम उन संत की सेवा करो जिन्होंने समाधि ले रखी है। 6 महीने की उन्होंने जीवित समाधि ले रखी थी। वह सड़वारा धाम आगरा में पड़ता है, शमशाबाद के पास है और वह सिद्ध स्थल आज भी मौजूद है, जहां पर आज भी कोई आता है तो उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। तो हमने एक तरह से अंतःकरण में प्रेरित ना हुई कि हम उनकी सेवा करें, वो सिद्ध संत हैं, उनकी हम पर कृपा बहुत शीघ्र हो जाएगी। तो हमने उनकी सेवा करना शुरू किया। उनकी सेवा करने के बाद और भी उमंग हमारी बढ़ने लगी। फिर तो हम वहाँ पर रातों में रुकने लगे, रात में रुककर जाप करने लगे। कई कई घंटे जाप करते थे, बैठे रहते थे। जो उनके वहाँ के संत थे वो हमें देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते थे कि ये छोटा सा बच्चा है। और वो संत थे, वो इतना जाप नहीं करते थे। हम तो बस जाप 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 में लगे रहते थे 24 घंटे। और जो भी ये तांत्रिक साधनाएं, भूत प्रेत, मसान, ये जिन चुड़ैल, ये सब में हमारा मन लगता ही नहीं था। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की इतनी कृपा थी कि जो हमारा मन था वो शुरू से ही श्री राम नाम में रत था। एक तरह से अंतःकरण ने प्रेरित किया था कि तुमको राम नाम का जाप करना है, तुम किसी चक्कर में मत पड़ो, राम नाम का जाप करो। कोई मंत्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, राम नाम का जाप करो, राम नाम का जाप करो। बस राम नाम के जाप से सब कुछ हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो प्राप्त होता जाएगा। इस तरह से हमारे अंतःकरण में भाव जागृत होते थे। जो भी हम सोचते थे उसका जवाब हमें मिलने लग जाता था। उसी बीच हमसे एक संत का मिलाप हुआ। संत ही साधक के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जिन पर भगवान की कृपा होती है ना, उन्हें ही संत मिलते हैं। 2 तरह से भगवान की कृपा होती है।
जब हम भगवान के खुद जाकर दर्शन करते हैं तो पूर्व जन्म का हमारा कोई कर्म हमारे आड़े आता है, तो उसके फलस्वरूप हमें संत के दर्शन होते हैं। और अगर संत चलकर हमारे पास आ जाएं तो यह हम पर भगवान की कृपा हुई है। वो संत थे, बैरागी अवधूत थे, और उनके पास हम रात्रि में रुके और उन्होंने हमारे चेहरे को देखकर सब कुछ भांप लिया कि ये कुछ कर सकता है। उन्होंने हमारे बारे में बहुत सी गुप्त बातें बता दी। तो हमने उनके चरण पकड़ लिए कि प्रभु आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। शायद वो हमारे सदगुरुदेव भगवान ही थे, समाधिस्थ, जो हमें प्रेरित करने के लिए आए थे। आश्रम पर ही हमारा उनसे मेल जोल रहा, वहीं पर हम उनसे मिलते थे, वो भोजन करते थे, उनका थोड़ा प्रसादी पा लेते थे और उनके बर्तन मांजना और वहाँ पर संत थे उनकी सेवा करना, यही हम काम करते थे। झाड़ू पोंछा मंदिर में लगाना, जो छोटे काम थे वो करते थे। क्योंकि हमसे एक संत ने कहा था कि बेटा जीवन में अगर कुछ बड़ा बनना है, कुछ करना है, तो आप जितने भी छोटे कार्य हैं जिनको कोई ना करे उनको तुम करो। मंदिर में झाड़ू लगाओ, मंदिर में पोंछा लगाओ, मंदिर की साफ सफाई रखो, ऐसे काम करो जिनसे सब लोग को लगे कि हमारी इसमें हानि होती है, हम इससे ये करते हैं वो करते हैं, बहुत कुछ उसमें होता है, तो इससे तुम्हारा जो अभिमान है वो गलित हो जाएगा। तो हम मंदिरों में पोंछा लगाने लग गए थे, मंदिरों में पोंछा लगाते, मंदिरों की सेवा करते, सुबह से जल्दी जाना, 4 बजे मंदिर पर पहुंचकर पूजा पाठ करवा कर अपना भजन ध्यान इत्यादि करना। उन संत का सत्संग हमको अभी भी याद है। जब उनका अंतिम समय था, उनको वहाँ से जाना था, तो उन्होंने हमें एकांत में कमरे में बुलाया और उन्होंने हमें उपदेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा अब हम यहाँ से जाने वाले हैं और तुम्हें हम एक सिद्धांत बता के जाते हैं कि बेटा जीवन में अगर कुछ करना है तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। जीवन बहुत बड़ा है, तुम्हें तो बस एक छोटी सी एक ईंट रख लो, एक पत्थर रख लो, एक मूर्ति रख लो और उस मूर्ति को ही अपना सब कुछ मान लो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बेशक कुछ नहीं है, हम आपको वो सिद्धांत दे रहे हैं जो सिद्धांत आपको परमात्मा से मिला देगा। उन्होंने कहा था कि बेटा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी पूजा करने की स्थान नहीं है, तो एक छोटी सी मूर्ति आप ला सकते तो ले आओ, ईंट को रख लो, एक पत्थर रख लो, उसको ही सब कुछ मानकर कहो कि जो कुछ भी करोगे तुम भी करोगे मेरे लिए। एक अपनी श्रद्धा का केंद्र बना दो और उस चीज को अपने जीवन में उतार लो। एक दिन ऐसा आएगा कि वह चीज ही तुम्हारा जन कल्याण करवाने में सहयोग करेगी, वह चीज ही तुम्हें वो बना देगी जो तुम बनना चाहते हो, तुम्हें जन कल्याण में समर्पित कर देगी। वह बात संत की हमारे हृदय में उतर गई। एक तरह से हमारे नेत्रों से अश्रु झलकने लगे। उन संत ने कहा कि बेटा हमने जो काम करना था वो कर दिया, अब हमारा समय है, अब हम जा रहे हैं। तो वो संत वहां से गए तो हमें बहुत बहुत दुख हुआ उनके जाने का। हमें कई बार उनको घूमने के लिए, ढूंढने के लिए भी हम गए, लेकिन फिर वो संत हमसे मिले ही नहीं। वो कहते ना भगवान की कृपा होती है तो कभी कभी ऐसे संतों का मिलाप होता है। तो तभी से हमने राम नाम का जाप करना शुरू किया, पूरी निष्ठा के साथ जाप करना शुरू किया और पंडोका सरकार से हम जुड़े रहे, मेहंदीपुर वाला जी से जुड़े रहे। वहां से हमारे जीवन में परिवर्तन आया और एक तरह से धीरे धीरे फिर हमारा रुझान हुआ सत्संग की तरफ। हमने सब जगह जाके देखा, बड़े बड़े सिद्ध संतों के दर्शन किए। एक माखनदास जी महाराज हैं हमारे यहाँ पर किसरौली में, उनका आश्रम है और वह चंबिल के पास रहते हैं। सिद्ध संत ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी हैं और पानी पर वह नंगे पैर चलते हैं। उनके दर्शन किए। बहुत मतलब एक वीडियो में ये सब बताना मुमकिन नहीं है। हम आपको अपने, अगर इस वीडियो पर अच्छा प्यार आएगा तो हम आपको अपने जीवन की एक करके हर कड़ी को सुलझाएंगे, बताएंगे कि हमारे साथ कैसे कैसे क्या हुआ था। अलग अलग पार्टों में वो सब हम आपको आत्मानुभव में बता देंगे। तो तब से हमने जाप करना शुरू कर दिया और फिर उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि हमें अच्छे अच्छे स्वप्न हुए, एक आत्मा अनुभव हुआ, श्री राम जी की कृपा हुई। आत्मा में हमने भगवान के दर्शन किए, साक्षात रूप से तो हमने भी नहीं किए, लेकिन एक अनुभव किया है कि भगवान की कोई शक्ति होती है। और कुछ सत्संग किया, सत्संग से हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। जो आप लोगों को थोड़ा बहुत हम दे देते हैं उसी चीज़ से दे देते हैं। अगर आपको यह थोड़ी सी जानकारी पसंद आई है तो इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। फिर इसके बाद हमें लगेगा कि और हमें वीडियो इस पर बनानी चाहिए तो हम और वीडियो बनाएंगे अपने जीवन चरित्र से, अपने आत्म अनुभवों से संबंधित। तो आपको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी।